जो जेम्स वेब टेलीस्कोप था, नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था दिसंबर में, 25 दिसंबर को। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. Allumage Vulcain. Start. Donc, mise à feu du moteur. And lift Allumage off. UAP, décollage. Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, which is Lagrange point L2, and it is one of the most complex telescope. कॉम्प्लेक्सिटी हद पार है, इंजीनियरिंग उसके अंदर जो एक लेवल पे की है, अगर वो टेलीस्कोप जाते टाइम पे फेल हो जाता, इट वुड हैव बीन अ मैसिव लॉस, एंड बहुत ऑलमोस्ट 20 साल के ऊपर उन लोग ने वर्क किया उस चीज पे, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट एंड कोलैबोरेशंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। नासा के जितने भी कोलैबोरेटिव कंट्रीज है वो, फिर CSA which is Canadian Space Agency and ESA which is European Space Agency, ये तीनों ने मिलके ये टेलीस्कोप को क्रिएट किया है। बट व्हाट इज दिस टेलीस्कोप, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या काम करेगा, कैन यू शेड लाइट ऑन दैट? सो जेम्स वेब एक ऐसा स्पेस टेलीस्कोप है जो हमें यूनिवर्स के स्टार्टिंग के स्टार्स और प्लैनेट्स जो क्रिएट हुए थे या फिर होंगे उन्हें देखने में मदद करेगा, बिकॉज वो पूरा इंफ्रारेड पे डिपेंडेंट रहता है। और अभी के जो इंफ्रारेड अभी जेम्स वेब में जो इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट है वो हबल से थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और इसको हमने स्पेसिफिकली लैग्रांज पॉइंट L2 पे रखा है, बिकॉज वहाँ पे उसका शेडिंग रहेगा अर्थ की वजह से। जब भी सोलर इवेंट होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है और इमेंस अमाउंट ऑफ हीट रहता है जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को हार्म कर सकता है, बट अर्थ की वजह से वो प्रोटेक्शन में मिल जाता है। और वो एक L2 एक स्टेबल ऑर्बिट है जिससे वो सरकेगा नहीं एक साइड में, बिकॉज जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होते हैं उसकी वजह से वो एक लैग्रांज पॉइंट बनते हैं। और हमारे पास 5 लैग्रांज पॉइंट है जिसमें से L2 इंफ्रारेड टेलीस्कोप के लिए बहुत फेवरेबल है। ओके, सो मतलब इन लेमैन्स लैंग्वेज, जैसे अभी जो हबल टेलीस्कोप था, लेट्स अज्यूम दिस इज द हबल टेलीस्कोप एंड इससे हम इतना डिस्टेंस देख सकते हैं, बट जो जेम्स वेब है उससे वी कैन रीच टू अ फादर पॉइंट, राइट? यस। तो will this in a way, like what I'm trying to get here is कि मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है इन द लॉन्गर रन, बिकॉज जब तक हमारे पास में हबल टेलीस्कोप था, ओके, वी न्यू कि जो एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स था हम वहां तक देख सक रहे थे, एंड इससे हमारा वो जो ऑब्जर्वेशन का जो एक लिमिट होगा वो बढ़ जाएगा। तो इज इट पॉसिबल टू ऑल्सो नाउ गेस कि, मतलब दिस इज अ वेरी फार फ्लेच्ड क्वेश्चन, बट कि लाइफ एग्जिस्ट ऑन अदर प्लैनेट एज वेल? Yes, there is a possibility, but it won't be actually detecting, मतलब लाइफ के साइंस ने डिटेक्ट करेगा, बट वो पर्टिकुलर एक्सोप्लैनेट है जिस पे वो फोकस करेगा, उसके अंदर के केमिकल कंपोजिशंस क्या है वो स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये दिस इज अ पर्टिकुलर suitable planet for sustainable life. Yeah. So before we talk more, एक यहाँ पे छोटा सा डिटूर लेते हैं where we talk about कि पहली चीज तो I want you to explain to people कि observable universe वाला क्या concept है, because for a lot of people, in fact मुझे खुद को नहीं पता था, ये तो मैं जब रिसर्च करने बैठा तब I got to know कि हम पूरा, मतलब universe is very vast and हम वो सब नहीं देख सकते, there is a limit to it. तो कैन यू एक्सप्लेन दिस कि क्या होता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एंड एग्जैक्टली कहाँ तक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड क्या क्या अब तक हमने ऑब्जर्व किया है? वेल, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को देखा जाए तो लोकल क्लस्टर्स जिसके अंदर डिफरेंट एंड्रोमेडा गैलेक्सी या फिर डिफरेंट गैलेक्सीज है, दैट इज आवर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। उसके बाहर जो है वो हमें अभी तक पता नहीं, कितना एक्सपांड हुआ यूनिवर्स वो भी हमें पता नहीं है। बट ये लोकल क्लस्टर्स के बाहर भी बहुत कुछ है, और वो गैलेक्सीज के अंदर पर्टिकुलर सिस्टम्स, उनके अंदर के एक्सोप्लैनेट्स, वो अगर प्लैनेट्स अगर एक सब हैबिटेबल जोन के अंदर है या नहीं, दैट वी माइट बी एबल टू फाइंड आउट। राइट। एंड मतलब जब अब जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, तो
is it right that when the, like for example, जब Big Bang हुआ तो the planets and the universe, galaxies, they all started moving away from each other, and वो अभी भी चालू है. तो like फिर जेम्स वेब जब हमने लॉन्च किया and it goes into the space, अब तो वो एक आपने जैसे कहा कि एक particular position पे पहुंच गया है, तो how far can it see now? मेरे को उसका रेंज तो रिकॉल नहीं हो रहा है, बट ये तो बता सकता हूँ कि अर्ली यूनिवर्स कैसा दिखता था एंड फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सी कैसे फॉर्म हुए थे, उस तक हम पहुंच सकते हैं उसकी वजह से. ओके, आई वांट टू ब्रेक यू हियर, क्योंकि ये जब आपने कहा कि अर्ली गैलेक्सी एंड स्टार्स कैसे फॉर्म हुए थे वो हम अब देख सकते हैं, तो आई वांट यू टू एक्सप्लेन दिस टू पीपल, क्योंकि आई एम श्योर कि ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि हम बेसिकली पास्ट देख रहे हैं अब, तो ये तो आप एक्सप्लेन कर दो थोड़ा. सो जब बिग बैंग हुआ था तब वो 13.6 मिलियन years ago, if I'm right, yeah. So उस टाइम से वो लाइट आने के लिए टाइम लगता है प्रेजेंट सिचुएशन में. अगर अभी एक स्टार हम देख रहे हैं डार्क नाइट में, तो वो स्टार शायद एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट उसकी लाइट आने के लिए टाइम लग रहा है. इवन एट द स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड पे भी अगर वो लाइट आ रहा है तभी भी इट विल टेक टाइम, बिकॉज सन से लेके अर्थ तक लाइट को पहुंचने के लिए 8 मिनट लग रहा है. तो अगर कभी सन गायब हो जाएगा, लाइक एक्सप्लोड हो जाएगा, तो हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा. यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हर एक चीज पे यूनिवर्स में. तो हम अभी अगर जेम्स वेब से देख रहे हैं पास्ट में, तो वी आर ऑब्जर्विंग दैट पर्टिकुलर टाइम, मतलब वो पर्टिकुलर टाइम का सिनेरियो देख रहे हैं. That's why space telescopes को gateway to universe भी कहा जाता है कभी. Right. तो like this is very pop science का question, या एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब बिन मतलब का क्वेश्चन है, which is कि when the Big Bang happened, तो उस टाइम पे हो सकता है, I am not like कोई भी श्योरली तो इस चीज के बारे में नहीं बोल सकता बिकॉज देयर आर नो प्रूफ्स, बट हो सकता है कि इफ ऑन सम अदर प्लैनेट एट दैट टाइम इन सम अदर गैलेक्सी लाइफ एग्जिस्टेड, एंड अगर उन्होंने उस टाइम पे कुछ सिग्नल भेजा होगा, या उस टाइम पे कोई एक गैलेक्सी एक्सप्लोड हो गई रहेगी, या ब्लैक होल्स की वजह से जैसे हम कहते हैं वो साथ में आके मर्ज हो गए एंड ब्लास्ट हो गई, या उस तरह का एक्सप्लोड हो गया, तो दैट वी कैन सी नाउ, राइट? या डिपेंड करता है, अगर वो इवेंट हो के गया है और वो लाइट पास हो चुके हैं हमारे गैलेक्सीज थ्रू या फिर हमारे मिल्की वे के थ्रू, तो हमें वो दिखेगा नहीं, बट हमें से वो ब्लैंक चीज दिखेगा, वाका स्पेस दिखेगा, और उसके पीछे कुछ रहा तो वो दिखेगा. जेम्स वेब का भी टेलीस्कोप का लाइक व्हाट इज द फ्यूचर एंड व्हाट विल बी इट्स सिग्निफिकेंस साइंस को, स्पेशली द एरोस्पेस इंडस्ट्री, उसको आगे ले जाने के लिए? अब जेम्स वेब फिलहाल एस्ट्रोनॉमी में बहुत फोकस करेगा. हमें गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स कैसे फॉर्म होते हैं और इवॉल्व कैसे होते हैं आगे, वो पता चलेगा. जेम्स वेब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जिसने फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल लिया था, उसके साथ वो कोलैबोरेट करके हमारे मिल्की वे के अंदर जो बड़ा मैसिव ब्लैक होल है उसको ऑब्जर्व करेगा. प्लस लाइफ साइकिल, स्टार्स का जो लाइफ साइकिल है फ्रॉम बर्थ टू द डेथ, लाइक फ्रॉम क्रिएशन ऑफ स्टार टू मेकिंग इट हैपन टू ब्लैक होल, वो पूरा साइकिल वो ऑब्जर्व करने में मदद करेगा. प्लस इन्वेस्टिगेट करेगा प्लैनेटरी सिस्टम्स, जैसे सोलर सिस्टम में वैसा अगर कोई सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है बाहर, उनको ऑब्जर्व करने में मदद करेगा. प्लस एक्सोप्लैनेट्स और उनके एटमॉस्फेयर, जैसे मैंने बोला था, और उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, वो देखने के लिए हमें मदद मिलेगी जेम्स की वजह से.